नारद जी बोले, मैंने जो पाठ किए क्या ये सत्कर्म नहीं है? एक ये शब्द सुनाई पड़ा, सत्कर्म करो, तो नारद जी ने वृंदावन छोड़ दिया, चल पड़े। चलते चलते बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जब वहां मिलन हुआ सनत कुमारों से, सारी पीड़ा सुनाई, मैं क्यों भाग रहा हूं। उन्होंने पूछा कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। सारी कथा सुना दी। बात क्या है? बोले सरकार सत्कर्म क्या है? सनत कुमार जी बोले ये तो बहुत छोटा प्रश्न है। नारद जी बोले सरकार आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया है, मुझे तो बड़ी उलझन में डाल दिया इसने। सत्कर्म है क्या? सनत कुमार जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। नारद जी से कहा, ऋषिवर सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा और सातु गीता सुकादिभी। सत्कर्म क्या है? भागवत की कथा। चित्रण कैसे किया? श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुकादिभी। एक वो गीता है जिसका नाम है भगवत गीता, उसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। वो कब सुनाई गई? कुरुक्षेत्र के रणांगण में चारों तरफ से बाण तड़े हुए हैं। कब कौन सा बाण आकर के प्राणों को खींच कर ले जाएगा भरोसा नहीं है। अर्जुन को विषाद हो गया। और उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में जब द्वारकाधीश ने गीता को उपदेश किया, ये केवल और केवल गोविंद ही कर सकते, दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है। नारायण ही कर सकते, कोई दूसरा विचार भी नहीं कर सकता है। आज सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुकादिभी। एक गीता वो है जो सुनाई गई द्वारकाधीश के द्वारा अर्जुन को, उसका विषाद दूर हो गया, मोह दूर हो गया अर्जुन का। और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता, ये जो सुखदेव स्वामी ने सम्राट परीक्षित जी को सुनाई। श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुका दिभी। किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। इसलिए जगह का नाम क्या है? सुकताल। लोग बोलते हैं शुक्रताल, शुक्र नहीं है, शुक्र माने शुक्राचार्य, सुकताल। किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। तो जगह का नाम पड़ गया सुकताल। वहां भी हम कथा करके आए, उसी वृक्ष के नीचे जहां सम्राट परीक्षित को कथा सुनने को मिली। आज भी वृक्ष है, वो बड़ा अद्भुत वृक्ष है। आज सनत कुमार जी बोले नारद जी से, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। तुम चाहते हो भक्ति ज्ञान, भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण हो, तो भागवत की कथा सुनाओ। यही सत्कर्म है। आकाशवाणी ने जो कहा सत्कर्म क्या है, यही सत्कर्म है। तो नारद जी बोले सरकार क्षमा करना, मैंने वेद भी सुनाया है, और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो क्या वेद से कल्याण नहीं हो सकता? सनत कुमार जी बोले कि हाँ मालूम है आप जो कहना चाहते हो। आम के पेड़ में फल आता है, जो स्वाद फल में है क्या डाली में मिलेगा? क्या पत्तों में मिलेगा? क्या टहनी में मिलेगा? नारद जी नहीं मिलेगा। उसका स्वाद तो सुमधुर फल जब प्राप्त होगा, उसका जो रस प्राप्त होगा उसमें मिलेगा। इसी प्रकार वेद रूपी कलवृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। आनंद तो इसमें मिलेगा।
तो नारद जी बोले सरकार आप चले। कहां? बोले वृंदावन। वहीं पड़े हैं दोनों। सनत कुमार जी बोले हम बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं, एक काम करो यहीं ले आओ, यहां रहने का अलग आनंद है। नारद जी ने बड़ा आग्रह किया तो सनत कुमार जी से कहा थोड़ा सरकार आप नीचे आए। चारों भाई कथा के रसिक है। सनत कुमार जी चारों भाइयों का जीवन क्या है? कथा मात्रिक जीवन, केवल कथा ही जीवन है। श्रोता मिल जाए तो सुना दिया, ना मिले तो एक सुनाए तीन सुने, ये जीवन है। एक वक्ता और तीन श्रोता, और मिल जाए तो फिर आनंद है। यदि कथा वक्ता और श्रोता के तार जुड़ जाएं तब कथा का आनंद है। आज सनत कुमार जी बोले ठीक हम चलते हैं। बद्रीनाथ धाम से नीचे आए। इस कथा के यजमान कौन है? नारद जी। एक बैरागी संत है, उद्धव जी ने जो 1 महीने कथा सुनाई ना,